नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करूंगा कल के सेशन में बाजार में क्या गिरावट हो सकती है। इसका जवाब इनिशियली तो यस आएगा, क्योंकि दो बड़े ट्रिगर्स आने थे वीकेंड के द्वारा, एक इन्फोसिस के रिजल्ट्स, एक HDFC बैंक के रिजल्ट्स। और डाउ जोन्स भी आपके लिए फ्राइडे के सेशन में फ्लैट टू नेगेटिव, इनफैक्ट फ्लैट भी नहीं कहेंगे, ऑलमोस्ट आधे % डाउन बंद होता हुआ दिखा है। तो वहां से भी संकेत कुछ ज्यादा खास पॉजिटिव नहीं आए हैं। हालांकि थर्सडे के सेशन में डाउ जोन्स लगभग 380 पॉइंट्स बढ़ा था, फ्राइडे 140 पॉइंट्स डाउन हो गया। उसको एडजस्ट करेंगे तो वो तो पॉजिटिविटी इशू करेगा। बट SGX निफ्टी 60 पॉइंट्स डाउन बंद हुआ है, लेकिन अगर SGX निफ्टी का आप भाव देखोगे तो 17,808 के समथिंग का है एंड निफ्टी अराउंड 17,828 के लेवल्स पे बंद हुई है। चार्ट्स के अकॉर्डिंग अगर मैं प्रॉपर इंडेक्स देखूं निफ्टी का, तो वो तो आपको एक ब्रेकआउट देते हुए दिखा है, वहां से उम्मीद है कि तेजी बनेगी। लेकिन फिर भी मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि गिरावट आ सकती है, ये सारी मैंने समरी आपके सामने रखी। अब आते हैं उस पे पूरे टॉपिक पे। ये तो मैंने आपके साथ वो चीजें बताई जो जो हुआ है या फिर हो चुका है, ठीक है। अब यहां पे दो बड़े ट्रिगर्स आने थे, इन्फोसिस के रिजल्ट्स, HDFC बैंक के रिजल्ट्स। दोनों से ही निराशा हाथ लगते हुए दिखी है, दोनों ही अपने अपने फील्ड में दिग्गज है। HDFC बैंक तो कोई भी ADR पे रिएक्शन नहीं दिखाई, क्योंकि वो सैटरडे को नंबर्स आए कल। लेकिन इन्फोसिस का ADR ऑलमोस्ट 10.5% गिरा है। अगर आप थर्सडे की गिरावट भी एडजस्ट कर दें 3% की, तो भी 7.5% होता है, जो कि अपने आप में इतना दम रखता है कि मार्केट को अकेले ड्रैग कर दे। सेकेंड थिंग, अमेरिका के बाजार में फ्राइडे के सेशन में जो गिरावट आई है, उसके पीछे का रीजन है एक कमेंट्री में, जहां पे क्लियरली बोला गया है कि रिसेशन अहेड, रिसेशन आ सकता है आगे। तो ये वर्ड्स मार्केट को बिल्कुल पसंद नहीं आए हैं। हालांकि इन्फ्लेशन का डाटा बहुत अच्छा था, उसके बावजूद भी अगर रिसेशन आ सकता है, ऐसे वर्ड्स यूज हो रहे हैं, तो प्रॉब्लम है। अब आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन से स्टॉक्स हैं, इसके बारे में बात करता हूं। सबसे पहले तो आपको क्या करना चाहिए, तो देखिए निफ्टी में इंडेक्स लेवल पे रिजल्ट सीजन स्टार्ट हो गया है और रिजल्ट्स के हिसाब से ही स्टॉक्स ट्रेड करेंगे। तो अभी इनिशियली जो रिजल्ट्स आए हैं वो तो खराब दिख रहे हैं, जो वीकेंड जिन पे रिएक्शन आएगा। HDFC बैंक के नंबर्स भी दोस्तों मार्केट के एक्सपेक्टेशन से कमजोर ही आए हैं। बस इतना जरूर है कि जो एक्सपेक्टेशंस थी आपका Q4 में भी, जब अपडेट्स आए थे Q4 के अभी रिसेंटली, वो भी उतने खास पॉजिटिव नहीं थे। लेकिन उसके बाद HDFC बैंक का शेयर 1.5% ऊपर चला गया। तो मे बी इन रिजल्ट्स पे भी स्टॉक नेगेटिव रिएक्शन ना दे, पॉजिटिव ही दे दे। अगर देता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज अगर आप पूछो प्रॉपर रिजल्ट्स पे क्या रिएक्शन होगा, तो वो नेगेटिव होना चाहिए, 1 से 1.5% का, ज्यादा कुछ खास नहीं। लेकिन इन्फोसिस बड़ा ही गिरावट का कैंडिडेट बन रहा है। HCL टेक से भी एक टॉप मैनेजमेंट में से किसी ने, आनंद बिरजे जी ने डिसाइड करा है कंपनी को लीव करने का, तो वो एक और IT स्टॉक से नेगेटिव न्यूज आ रही है। TCS ऑलरेडी खराब नंबर पेश करके नीचे जा ही रहा है। तो बड़े बड़े दिग्गज स्टॉक्स नेगेटिव दिख रहे हैं, जो कि आपके लिए एक प्रेशर का काम कर सकते हैं। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स पे कल के सेशन में, जो कल से जो होने वाले हैं। तो सबसे पहले तो रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो 17 अप्रैल की बात करूं मैं, तो नेटवर्क 18 मीडिया, हैथवे केबल, जस्ट ट्राइड एंटरप्राइजेस, एंजल वन बड़ा नंबर है, जस्ट डायल बड़ा नंबर है, क्विक हिल टेक के भी नंबर्स आने हैं, TV18 ब्रॉडकास्ट के नंबर आने हैं, किनटेक रिन्यूएबल के नंबर आने हैं और मॉर्नाइट क्रूसिव के नंबर आने हैं। 18 अप्रैल की बात करें तो बड़े नंबर्स की बात करूं तो ICICI लोम्बार्ड के आने हैं, सेफलर इंडिया के आने हैं, टाटा कॉफी, क्रिजिल, एक्लेया सॉल्यूशन, ये कुछ बड़े नंबर आते हुए दिखेंगे। 19 अप्रैल की बात करूं तो टाटा कम्युनिकेशन बड़े नंबर में, और आपके लिए बेनारस होटल भी आता हुआ दिखेगा, सिटाडल रियलिटी, गुजरात होटल्स, ICICI सिक्योरिटीज, मैस्टेक, आलोक इंडस्ट्रीज भी बहुत सारे लोगों के पास है, तो ये भी नंबर पेश करते हुए दिखेगा। 20 अप्रैल की बात करें तो बड़े में से आपके लिए साइंट के नंबर आते हुए दिखेंगे और HCL टेक्नोलॉजीज अपने नंबर पेश करने वाला है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ओरिएंटल होटल्स के नंबर आएंगे, यहाँ से ये देखना बहुत जरूरी है। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ के नंबर देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि बजट में इन इंश्योरेंस कंपनी के लिए झटका था, लेकिन वो झटका 1 अप्रैल से लागू होना था।
तो उस समय ऐसी उम्मीद है कि बहुत सारी नई पॉलिसीज आई होंगी 31 मार्च से पहले। तो क्या रहता है इस बार रिजल्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आईसीआईसीआई ब्रू आपको बता देगा कि एचडीएफसी लाइफ और एसबीआई लाइफ कैसे नंबर पेश करेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 21 अप्रैल की बात करें बड़े नंबर्स में, तो यहाँ पे मैं देख पाऊँ मेरे पास हिंदुस्तान जिंक के नंबर आने हैं बड़े नंबरों में से, एंड आदित्य बिरला मनी, तेजस नेटवर्क्स के नंबर आने हैं। 22 अप्रैल की बात करूं तो स्टार हाउसिंग फाइनेंस, सीई इंफो सिस्टम, आईसीआईसीआई बैंक, ओके प्ले इंडिया, यस बैंक के भी नंबर आने हैं। और 23 अप्रैल के सॉल्व इंडिया के नंबर आते हुए दिखेंगे आपको। बात करें अगर कुछ कॉर्पोरेट एक्शंस की, डिविडेंड और बोनस और स्टॉक स्प्लिट या फिर तो 18 अप्रैल की बात करें सबसे पहले तो मुथूट फाइनेंस 22 रुपए एक्स डेट ट्रेड होगा एंड धामपुर शुगर मिल्स 6 रुपए एक्स ट्रेड होगा। 20 अप्रैल को थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड 18 रुपीज एक्स डेट ट्रेड होने वाला है। हुतामाकी इंडिया 2 रुपए डिविडेंड एक्स ट्रेड होने वाला है। ग्लोबल कैपिटल मार्केट्स स्प्लिट हो जाएगा 10:1, यानी 1 की फेस 10 की फेस वैल्यू से 1 की फेस वैल्यू में आ जाएगा। एंड सेम बोनस भी देगा 10 शेयर्स के बदले 6 शेयर, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है। 1 के बदले 10 होंगे पहले, फिर 10 के पे 6 शेयर और मिलेंगे आपको। 21 अप्रैल को 102 रुपए पर शेयर नेस्ले इंडिया एक्स डेट ट्रेड करेगा। ईआईडी पेरी 4 रुपए एक्स डेट ट्रेड करेगा। मोल्टेक पैकेजिंग 4 रुपए एक्स डेट ट्रेड करेगा। टिप्स इंडस्ट्री 10 की फेस वैल्यू से 1 की फेस वैल्यू पे आएगा। मोल्टेक टेक्नोलॉजीज अभी तो मैंने बोला इसमें 2 रुपए और अगेन दिखा रहा है, तो 6 रुपए समथिंग है, 4 रुपए इसको चेक करना होगा। नहीं, एक मोल्टेक पैकेजिंग है 4 रुपए पर शेयर, मोल्टेक टेक्नोलॉजीज है 2 रुपए पर शेयर। जेट इंफ्रा वेंचर्स क्या 1:1 का बोनस है, यानी कि 1 के बदले 1 शेयर बोनस मिलेगा। तो ये कुछ स्टॉक्स है जो आपको एक्शन में आते हुए दिखेंगे इस वीक। होप आपको वीडियो पसंद और समझ दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।